चलिए आज अपनी पिछली टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम लोग देख रहे थे यूपीएससी पीटी स्पेशल 2024 के लिए। और आज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम देखेंगे लास्ट 13 ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 2011 से लेकर 2023 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और पीवाईक्यू सीरीज में पहला टॉपिक होगा गांधी जी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो अभी जो है 241 डेज जो है रिमेन है, यानी बाकी हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या क्या कवर किया, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लें। तो जैसे हमने कवर किया यूपीएससी प्रीलिम्स पीटी स्पेशल 2024 के लिए आर्ट एंड कल्चर का पूरा हमने जो है क्लासेस ले लिया 2011 से 2023। इसको आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप पार्ट में देखना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक ईयर को, तो आपको स्पेसिफिक ईयर के हिसाब से जैसे 2011 2013 और 22 से 23 और 14 से 15, ठीक है, 20 21 इस तरह मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो हमने यूपीएससी मेंस का जो है पेपर भी एनालिसिस किया है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 3 और फर्स्ट भी एनालिसिस किया है, रिसोर्स बताए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके आंसर भी आपको बताए हैं। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें पहला लेक्चर हुआ है अफ्रीका का। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि G20 में शामिल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पीवाई की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें 2014 से लेकर अभी तक 2016 तक के क्वेश्चन हमने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 3 तरीके से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला आप स्कैन कर सकते हैं, दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तीसरा आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारा फेसबुक पेज भी है, इस पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे भी क्लासेस चलती हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज स्टडी ऑन यूपीएससी नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करें गांधी जी के आगमन से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गांधी जी आए 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। ठीक है, इसके बाद मई 1915 को गांधी जो है साबरमती नदी किनारे उन्होंने जो है अपना सत्याग्रह आश्रम जो है स्थापित किया। इसके बाद जो है वो 1 साल तक घूमे, फिर जो है वो 1930 में साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी यात्रा निकाली। ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पहले जो है 1917 में सबसे पहला प्रयोग उन्होंने सत्याग्रह किया चंपारण में। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किया। फिर आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत जो है 1920 के असहयोग आंदोलन से हुई। ठीक है, तो हम देखेंगे गांधी जी का आगमन जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ, उसके पहले क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो बात करें सबसे पहला क्वेश्चन आया 2012 में। 2011 में जो है गांधी जी के आगमन से पूर्व जो है राष्ट्रीय आंदोलन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है 2011 में। 2012 से हम देखेंगे 2012 में आया दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि ऑप्शन 1 उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ऑप्शन 2 उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। ऑप्शन 3 उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों का निराकरण की आवश्यकता को पर सर्वोपरि जोर दिया। तो आपको सही कथन बताना है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी। तो अगर बात करेंगे ऑप्शन 1 की, तो उन्होंने जो है इस बात की अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन जो है हमारा भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। इसमें इन्होंने इसको उजागर किया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ तक बात है प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाने की, तो वो काम किया था स्वामी दयानंद, और बात करें इसके अलावा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें तो उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों पर निराकरण की आवश्यकता को सर्वोपरि जोर दिया। ये बात भी गलत है। ठीक है, हालांकि बात के दादा भाई नौरोजी तो सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार इसमें काम किया था, लेकिन सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि रखा था। ये बात जो है गलत है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है और कुछ की पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, या बात करें कि 2012 में एक क्वेश्चन आया था,
तो क्वेश्चन नंबर 2 कह लीजिए, या 2013 में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन 1, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। ऑप्शन 2, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ऑप्शन डी, आयाती सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो बताइए इसमें जो है एल्बर्ट बिल विवाद जो है किससे संबंधित है? इन चारों में से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां तक बात करें एल्बर्ट बिल की, तो ये वायसराय लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था, ठीक है। और ये जब बिल आया था तो 9 फरवरी 1883 में आया था। इसे ड्राफ्ट किया था सर कॉटन इल्बर्ट ने। इन्हीं के नाम पर ये इल्बर्ट बिल रखा गया था। सर कॉटन इल्बर्ट ने इसे ड्राफ्ट किया था। अब इसमें था क्या? इसमें देखेंगे ऑप्शन सी, इसमें यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, ठीक है। तो ये इल्बर्ट बिल विवाद था, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखेंगे एल्बर्ट बिल विवाद के बारे में, इस विधेयक को पेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय न्यायाधीशों के सत्र न्यायालयों में ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था, ठीक है। कुछ की पॉइंट भी दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना। जैसे लिखा है इसमें, विधेयक की शुरुआत से लोगों के विशेष रूप से अंग्रेजी महिलाओं, ब्रिटिश बगान चाय और बंगाल के नील बगान मालिकों के बीच गुस्सा और नाराजगी, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी महिलाओं ने तर्क दिया कि बंगाली महिलाओं को उनके पुरुषों के समकक्षों द्वारा सम्मान नहीं दिया गया था। तो ये सब जो है बातें हैं। इसके अलावा इसके विपरीत देखेंगे तो इस बिल का समर्थन करने वाली बंगाली महिलाओं ने कहा कि वे अधिक शिक्षित थी और महिलाओं की तुलना में उनके पास अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड थे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको भी आपको देख लेना है। जैसे विधेयक के विरोध के कारण कुछ संशोधनों के साथ इसे वापस ले लिया गया। संशोधित बिल 25 जनवरी 1984 को पारित किया गया, 1 मई 1984 को लागू किया गया। अब इसमें क्या संशोधित बिल में क्या था? न्यायपीठ का आधा हिस्सा यानी 50% यूरोपीय होने चाहिए, जबकि एक भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों के से जुड़े मामले को मुकदमा चलाएगा। तो ये सब बातें थी, की फैक्टर है, इसको आपको देख लेना है। अब बात करेंगे 2013 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एनी बेसेंट से संबंधित था। ऑप्शन 1, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, ठीक है, एनी बेसेंट। ऑप्शन 2, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। ऑप्शन 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो सही कथन आपको बताना है इसमें एनी बेसेंट के बारे में। चलिए आंसर बताइए इसका। तो बात करें एनी बेसेंट की, तो इन्होंने जो है 1916 में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये बात गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आप देखेंगे तो यूएसए में जो है मैडम HP ब्लॉस्की और कर्नल HS ऑलकट ने किया था। बाद में जब ये शाखा यूएसए से जो है भारत में आई 1886 में, तो मद्रास में एक जो है दफ्तर खोला गया, वहाँ पर जो है एनी बेसेंट को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन 2 गलत। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रह चुकी हैं। और 1917 की बात है, 1917 में जो है कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें जो है एनी बेसेंट जो है अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसके बारे में दे दिया गया है एक्सप्लेनेशन, को आपको देख लेना है। यहाँ पर कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आपको देख लेना है। अब बात करते हैं 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 1905 यानी बंगाल विभाजन से इसके बाद देखेंगे जो बंगाल विभाजन का क्राइटेरिया है, यानी सॉरी बंगाल विभाजन की जो डेडलाइन है, वहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं 2014 में, 16 में, 15 में, 19 में, ठीक है, लगातार क्वेश्चन आए हैं, बस बदल बदल कर कई बार रिपीट हुए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पूछा एक बार 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया। ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को हटा दिया गया। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। ऑप्शन डी, भारत के वर्ष 1947 में विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो आपको बताना है कि बंगाल विभाजन जो है वो कब तक बना रहा।
तो आप देखेंगे बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, ये सबको पता है। और बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया था, जिसमें आधुनिक जो है वेस्ट बंगाल था, जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और इसके अलावा बिहार शामिल था। दूसरा जो पार्ट बटा था वो ईस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो ईस्ट बंगाल और असम शामिल था। फिर 1911 में क्या हुआ, 1911 में किंग जो आए, जॉर्ज पंचम, उन्होंने भारत का दौरा किया और बड़े पैमाने पर जो है राजनीतिक विरोध हुए। फिर अंततः क्या हुआ, 1911 में ही जो है जॉर्ज पंचम द्वारा इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। और इससे क्या हुआ कि राजधानी जो है कलकत्ता से हटाकर जो है कहाँ कर स्थापित की गई, 1911 में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, भारत की राजधानी। और इसी के बाद जो है क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया, विभाजन को निरस्त करके असम को अलग प्रांत बना दिया गया। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब बात करते हैं 2014 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन एक, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ऑप्शन दो, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ऑप्शन तीन, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का रेगुलेशन करना। तो आपको बताना है कि महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा थी, जो 1858 में आई थी, उसका उद्देश्य इन तीनों में से कौन सा सही है? तो इसमें देखिए 1857 में रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, 1857 में रिवोल्ट हुआ था। और फिर जो है उसके बाद क्या किया, कंपनी का शासन जो है, भारत में जो कंपनी का शासन था वो हट के सीधे क्राउन के शासन में चला गया। फिर महारानी विक्टोरिया का जो है घोषणा पत्र है, उसमें जो है देखेंगे तो भारतीय राज्यों की जो लैप्स की नीति थी, उसमें जो है किसी उसका विचार का, उनका इस नीति के अनुसार उस विचार को परित्याग करना, यानी लैप्स की जो है राज्यों को मिला लेना, उस नीति का परित्याग किया गया, छोड़ दिया गया। इसके बाद अगर बात करेंगे जो महारानी विक्टोरिया को घोषणा 1858 देखेंगे तो भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा गया। यही बात हमने कहा कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद 1858 में जो है सीधे क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन चला गया। इसके बाद देखेंगे इसका उद्देश्य भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो ये बात जो है गलत है, यानी इसका उद्देश्य जो था राज्यों की हड़प नीति के जो था उसको किसी भी तरीके से जो है खुलासा करना, उसको रद्द करना था। तो इसमें देखेंगे एक और दो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट 2014 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, गदर क्या था? ऑप्शन एक, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन बी, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। ऑप्शन सी, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। ऑप्शन डी, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो आपको बताना है गदर क्या था। सनी देओल वाला गदर नहीं, गदर पार्टी की बात कर रहा है। तो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए जो है आप देखेंगे गदर आंदोलन का शुरुआत की गई थी, और ये यूएसए में हुआ था। नॉर्थ यूएसए में देखिए सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। तो इसमें भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, और इस क्वेश्चंस के आंसर के बारे में फैक्ट दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। अब देखिए एक यही सेम क्वेश्चन देखिए 1905 के जो विभाजन हो बंगाल के बाद, वो सेम क्वेश्चन पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन से। देखिए 2015 में पूछा गया है। अब इसने 2015 में फिर 2016 में रिपीट हुआ है। इसमें देखिए कैसे रिपीट हुआ है। ऑप्शन एक पूछा गया 2015 में, निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। अब देखिए 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2015 वाला को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसका परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है 1907 में आप देखेंगे सूरत अधिवेशन होता है। उसी में आप देखेंगे रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, और कांग्रेस का विभाजन हुआ था। हालांकि बात करें 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है,
1905 में आप देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था, उसी के दौरान स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो इसी में जो है, इसी के कारण था यही, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके और कारण हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें, इसमें पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त जो है 1920 को स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा 12 मार्च 1930 से लेकर ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, अब 2016 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2016 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा है कि 1907 के सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन एक, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति की सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। ठीक है, ऑप्शन बी, अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने अरविंद घोष की असमर्थता। तो आपको बताना है इसके बारे में जो है क्या सही है। तो इसमें देखेंगे जो मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण की बात करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो मुख्य कारण था, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव हो गया, जिससे 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई, फिर 1905 में जाते जाते 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसका कारण था कि उसमें नरम दल गरम दल के दो गुट बट गए, और नरम दल जो थे वो अंग्रेजों के साथ थे और गरम दल उससे इतर जाते थे। ठीक है, उनके विचारधारा में बदलाव आया। बाकी इसमें देखेंगे इसके अलावा भी इसमें दिया गया है, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया गया, जैसे 1907 में रास बिहारी घोष की हमने चर्चा कर ही ली। तो 1907 के अधिवेशन में चरमपंथियों द्वारा रखे गए 2 मुख्य उद्देश्य थे, जैसे ऑप्शन एक, लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना और स्वराज की संकल्पना की मांग। ठीक है, लेकिन नरमपंथियों ने इसे जो है स्वीकार नहीं किया। तो ये सब कुछ कारण थे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र कब कब हुए थे, या राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में दे दिया गया है। इसको आपको देख लेना है, पूरा डिटेल दिया गया है कि पहला सत्र जब स्टार्ट हुआ था 1910 से लेकर 1946 तक, और इसमें क्या मेन चीज़ है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। अब बात करेंगे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया एक और, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाएगा। ऑप्शन एक, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो देखिए फिर से रिपीट हुआ है ये सब 2016 में। देखिए कितनी बार, 2 बार तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पहली बार जो है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसकी दौरान जो है पहली बार जो है इसकी उद्घोषणा की गई थी, जब बनारस में 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो 2019 में पूछा गया। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। ऑप्शन दो, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। सही कथन आपको बताना है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, जब बनारस में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है बैठक हुई। तो इसमें जो है ये दोनों कथन जो है सही है, यानी इसमें देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर देखेंगे स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया, समूचे भारत में फैला। और इसमें देखेंगे स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। और इसके अलावा देखेंगे स्वदेशी वस्त्र मिलों, साबुन, तंबाकू, माचिस कारखानों, चमड़े के कारखानों, बैंक आदि की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के सकारात्मक पहलू पर जोर देने के लिए की गई थी। इसलिए स्वदेशी कारीगरों, शिल्प उद्योगों का क्या हुआ? पुनरुद्धार हुआ। इसके बाद लास्ट ऑप्शन देखेंगे इसमें, भारत में तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1906 में बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। स्वदेशी औद्योगिक आंदोलन का एक अवयव के रूप में ये सामने आया। तो ये थे स्वदेशी आंदोलन के रूप में क्या परिणाम हुए। अब हमने कवर कर लिया इसमें गांधी जी के आगमन के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन। इसको हम 7 चरण में जो है सारे क्वेश्चन को करेंगे 2011 से लेकर 2023-13 साल को। सेकंड में हम करेंगे गांधी जी के आगमन के पश्चात जो है, जब गांधी जी शामिल हुए राष्ट्रीय आंदोलन में, उसके पश्चात कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लासेस थोड़ी सी पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।